पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है, लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है, इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। पहले चरण में ये शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हिसार, चंडीगढ़ से हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं, जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। कंपनी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उनका भी आगे धीरे धीरे उनका जो प्लान है, उस प्लान में शिमला भी है, उसमें कुल्लू का जो भुंतर हवाई अड्डा है वो भी है, और हरियाणा के भी सारे एयरपोर्ट, हरियाणा के जितने एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी जैसे जैसे पैसेंजर मिलेंगे उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये एयर टैक्सी का जो प्रचलन है, इसमें लोगों को सुविधा होगी कि इसको अलग से अगर प्राइवेटली भी बुक करके जाना चाहें, उसकी भी योजना इनके पास है कि कहीं भी जहाँ इनको 800 मीटर की पट्टी मिल जाएगी, वहाँ ये प्राइवेट टैक्सी के नाते से भी चलाएंगे। उस प्राइवेट टैक्सी का रेट अलग से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का VGF का नहीं है। VGF जो रेगुलर रूटीन के जो लाइसेंस इनको मिला है, उसके ऊपर ये कर रहे हैं। एयर टैक्सी के शुरू होने पर मैं पूरे प्रदेश के लोगों को और देश में एक नई व्यवस्था ये खड़ी की है, तो पूरे देश के लोगों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। विदेशों में तो एयर टैक्सी बहुत ही प्रचलित है। वहाँ तो प्राइवेट लोग जैसे सामान्य टैक्सी को लेकर के जाते हैं, उस टैक्सी के हिसाब से आगे चलते हैं। किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम वॉल्वो बस में एक पैसेंजर के नाते से कोई मानो ट्रैवल करता है यहाँ से हिसार, तो उसको लगभग 750 रुपये देना पड़ता है, और यहाँ 1750 देना है, 1755 रुपये। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आम आदमी भी अफोर्ड न कर सके। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ की यानी यात्रा कर सके, इस प्रकार का देश में एक माहौल बनाना है। तो उड़ान सर्विस के अंतर्गत आज ये सेवा की है। इसकी के लिए इस अवसर पर मैं सभी जनता के सभी लोगों को और ख़ास करके एयर जो सर्विसेज देने वाले हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एयरपोर्ट है, बाकी सब है, सबको बहुत बधाई। देखिए ये जो कि कंपनी ने तय करना है, गवर्नमेंट के साथ एक MOU है, ये कोई सरकारी उस नाते से नहीं है, वो एक फिक्स है, अभी फिक्स किया है। आगे चल करके एयर टैक्सीज का कोई ऐसा कंपटीशन शुरू हो जाए, नई स्कीमें आएँ, क्योंकि अभी ये पूरा किराया खर्चा पूरा नहीं ले रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत ये चल रही हैं। तो इसलिए वैसा नहीं है कि ओपन कोई सिस्टम है जिसमें कंपटीशन हो जाएगा और फिर ज़्यादा पैसेंजर आएंगे, ज़्यादा डिमांड होगी तो रेट कम होगा, ज़्यादा होगा। अब ये फिक्स रेट की एक सर्विस है। जयपुर चंडीगढ़ को लेकर के कोई विचार है सर? जयपुर अभी तो कंपनी के लोगों ने जितना बताया, अब यही बताया कि आज 2 सर्विस चलेंगी, 23 तारीख को, 18 तारीख को, एक 18 तारीख को और 2 23 तारीख को। तो ऐसे 4 रूट्स का ही अभी प्लान बनाया है। आगे जैसे जैसे कंपनी को आवश्यकता महसूस होगी, इनके पास कितने यानी फ्लाइट्स, कितने एयरक्राफ्ट आएंगे, अभी तो एक ही एयरक्राफ्ट है आज, और जो मंगाने वाले शायद कितने 7 एयरक्राफ्ट और आएंगे। तो ये कंपनी का एक्सपेंशन का काम है, जितना ये करेंगे हमारी शुभकामना के ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। प्रॉपर साइट कौन सी है सर जिससे flyairtaxi.in? अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, ज़रा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। तो वहीं किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में जारी सियासी संघर्ष के बीच में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान और मजदूर विरोधी पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार बनाने का प्रयास कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस बयान ने सभी को चौंका दिया है। इसी के साथ हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के भविष्य को लेकर भी सियासी चर्चा भी एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। वहीं कांग्रेस की चाल को लेकर बीजेपी सतर्क हो चुकी है। इससे पहले कुमारी सैलजा ने केंद्र की ओर से पारित कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हरियाणा के किसान केंद्र की नीतियों से परेशान हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार अब बहुमत में नहीं है।
बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं, और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है। तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों। वो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराज़गी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है, लोकतंत्र है, वो कोई भी बात होती है। यानी मैम अगर वो संपर्क में है तो कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, ऐसी कोई गुंजाइश? देखिए, बात यह है कि स्थिति जब जो भी पैदा होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिल इन तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। क्लीन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस ने हरियाणा में दावा किया कि बीजेपी जेजेपी सरकार गिराने वाली है, तो वहीं बीजेपी नेता भी इसे लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर हमला किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत सारे हसीन ख्वाब देखती है, लेकिन उसके ख्वाब में कभी कुछ न पूरा होता है। कांग्रेस के ख्वाब अधूरे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, लेकिन आज कांग्रेस हरियाणा हो या पंजाब हो, लोगों की निगाहों में गिर गई है। सबको लगता है कि कांग्रेस सिर्फ भड़काऊ राजनीति करती है, टकराव की राजनीति करती है, निंदा की राजनीति करती है, आलोचना की राजनीति करती। कांग्रेस पार्टी के अब न कोई विचार हैं, बल्कि जो भी राष्ट्रीय हित में कोई काम होगा उसमें जरूर कांग्रेस विवाद पैदा करती है। तो कांग्रेस पार्टी हसीन ख्वाब देखना बंद।
तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को सलाह दी है कि वो कृषि कानूनों के समर्थन में कार्यक्रम करने से बचे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गृह मंत्री ने कहा है कि अगली सूचना तक कार्यक्रम को रोक दिया जाए। गुर्जर ने कहा कि करनाल में जो कुछ हुआ उसके बाद गृह मंत्री ने सरकार को सलाह दी है कि वो किसानों के साथ टकराव को न बढ़ाएं। साथ ही हरियाणा सरकार के मंत्री ने किसानों पर भी निशाना साधा और कहा कि पूरे राज्य से ने देखा कि रविवार को किसानों ने कैसा व्यवहार किया। जब मुख्यमंत्री खट्टर एक सभा को संबोधित करने वाले थे, मोबाइल फोन फुटेज में किसानों को मंच पर उत्पात मचाते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं हरियाणा में इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और गरीबों के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी सरकार कोरोना वैक्सीन मुफ्त मुहैया करवाए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि मैंने खुली तौर पर मांग की है और लिखित तौर पर भी मुख्यमंत्री को पत्र में भेजूंगा। आपको बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही मांग केंद्र सरकार से कर चुके हैं कि वो केंद्र सरकार तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने का मौका दे। लेकिन वहीं इस बार दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये बड़ी मांग की है और साथ में पत्र लिखने की बात कही है। तो मैं बात कह रहा हूं वो ये है कि हम इंसो को नया रूप दें, नए लोगों को जिम्मेवारी दें, उसकी भी खोज जो है बहुत लंबे समय से जारी है। अच्छे जो हमारे साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, नई यूनिट का भी मेरा लक्ष्य ये है कि फरवरी और मार्च तक हम नई यूनिट भी, जैसे पार्टी की जनरल इकाई और युवा इकाई खड़ी हो जाए उसके बाद नई इकाई हमारी पूरे प्रदेश में इंसो की भी खड़ी हो, ब्लॉक लेवल तक खड़ी हो, जो आज तक नहीं ऐसा हुआ था। ब्लॉक लेवल पर भी हम अपने साथियों को जिम्मेवारियां दें। एक मेरी रिक्वेस्ट और है, आपने कल परसों जो हमने प्रेस रिलीज जारी किया कि जो ये हमारा टीका आया है कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का, और हरियाणा में भी उसकी सप्लाई शुरू हो गई है। आज मैं मानता हूं कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको पहले मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को मिलना चाहिए, मगर उसके साथ स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य है। पूरी पार्टी का स्टैंड किसान आंदोलन पर स्पष्ट है। हमारी पार्टी के लीडर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पहले दिन से स्पष्ट है, आज से स्पष्ट नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। किसानों की जो भूमिका है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब ने कोरोना वायरस महामारी दौरान भी निवेश के खेतर विच झंडे गड्ढे। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने पूरे देश चों पहला स्थान हासिल किया ते इस साल पंजाब विच 9,903 करोड़ रुपए का निवेश होया ते पिछले 4 सालों के निवेश नूं मिला के कुल 70,703 करोड़ रुपए का निवेश पंजाब च होया। पंजाब दी तरक्की साडा आधार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। आज अंबाला में नवनिर्वाचित निगम मेयर और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अंबाला की कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर ने अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद की शपथ ग्रहण करवाई। नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में ली। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए 27 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना 30 दिसंबर को की गई। काफी लंबे समय के बाद में चुनाव में उतरी पूर्व केंद्रीय विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद जीतने में कामयाब रही और अंबाला की जनता ने पहली महिला मेयर का ताज शक्ति रानी शर्मा के सिर पर सजा दिया। इसके साथ ही हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 पार्षद उम्मीदवारों ने भी जीत का परचम लहराया। चुनाव से पहले मजबूत स्थिति में नजर आ रही सत्तासीन बीजेपी मेयर पद तो गंवा चुकी है, लेकिन पार्टी के 8 पार्षद जरूर जीतने में कामयाब रहे। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह का हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट महज 2 पार्षद सीटों पर ही सिमट गया। हरियाणा और अंबाला पर 10 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के मात्र 3 पार्षद उम्मीदवार ही जीत सके। आज निगम चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए पुलिस ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें अंबाला की कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर ने पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा और सभी नए जीत करके आए पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। मेयर समेत वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 के पार्षदों ने इंग्लिश में शपथ ग्रहण की, जबकि बाकी सभी पार्षदों ने हिंदी में पद की शपथ ली। वार्ड नंबर 17 की पार्षद रानू देवी पंजाबी में शपथ लेने वाली इकलौती पार्षद रही। शपथ समारोह में उपायुक्त अशोक कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर मौजूद रहीं। वहीं शपथ समारोह में अंबाला से बीजेपी के सांसद और विधायक नदारद रहे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर आए कवर करने के लिए, और अंबाला वासियों को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। मैं ये अवसर बहुत ही अहम समझती हूँ। उन्होंने जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और इस शहर के लिए जो भी कार्य मुझे सौंपा गया है निगम के माध्यम से, मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ। देखिए, आज जो शपथ समारोह के जस्ट बाद जो ये प्रोग्राम अभी बना कि मैम से बात हुई, तो ये आज विचार हुआ कि आज जो है आज ही एक बार जाके दफ्तर संभालेंगे। तो उसी चक्कर में आज मैम भी आए। पहले हमने वहाँ पे मैम को ब्रीफ भी किया एंड उसके बाद जो है एक बार यहाँ पे भी राउंड लिया, और बाकी मैम के जो तरफ से जो भी गाइडलाइंस होंगे उसके अनुसार जो है हमारी जो टीम पूरी वो काम करे। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र को काले कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा और आंदोलनरत अन्नदाता की जीत हासिल होगी। उन्होंने 70 से ज्यादा शहीद हुए किसानों पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि अन्नदाताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं इनेलो नेता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा काले कृषि कानूनों के स्टे के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कृषि कानूनों के लिए बनाई गई कमेटी पर असहमति जताते हुए कहा कि किसान संगठन
शुरू से ही ऐसी किसी कमेटी का विरोध करते आए हैं और कोर्ट द्वारा जो 4 सदस्य कमेटी घोषित की गई उसके सभी सदस्य इन तीनों काले कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, पैरोकार रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से करनाल के केंद्रीय स्टोरों में कोविड शील्ड की 4 लाख डोज प्राप्त हुई हैं। यहां से उत्तर भारत में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो निर्देश प्राप्त होंगे वहां करनाल स्टोर से भेजी जाएगी। हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र के स्टोर बनाए गए हैं। कुरुक्षेत्र से प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। आने वाले 2 दिनों के अंदर करनाल में वैक्सीन आ जाएगी। 16 जनवरी से करनाल में वैक्सीन लगने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर में हर रोज 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक वैक्सीन सेंटर पर 1 पुलिसकर्मी, 3 स्वास्थ्यकर्मी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी रहेगी। आने वाले समय में वैक्सीन सेंटर को और बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिले के करीब 10,700 हेल्थ वर्करों को ये वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर हर जरूरी चीजों का रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा। वैक्सीनेशन का पूरा प्रारूप क्या होगा उसका खाका तैयार हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार की जाने वाली किट खरीद के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। ये इन खाली किटों की स्थानीय स्तर पर ही खरीदारी की जाएगी। सिविल सर्जन कार्यालय में इस बारे में मंथन हुआ। इन किटों में वैक्सीन से संबंधित सभी तरह की जरूरी चीजें रखी जाएंगी। आपको बता दें कि पहले चरण में लगने वाली कोरोना वैक्सीन में करीब 30 से 35% तक सफाई कर्मचारी, इसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को शामिल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए सेंटरों की संख्या कम भी की जा सकती है। एक सेंटर पर पहले दिन 100 को वैक्सीन दी जाएगी। करनाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक सेंट्रलाइज स्टोर है। उसमें कल शाम को हमें लगभग 4 लाख डोजेज जो है वैक्सीन के, मेनली जो हमारी नॉर्थ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हासिल हुए हैं। ये कोविड शील्ड वैक्सीन है कोरोना की, और रिलीज ऑर्डर उनको अभी आज मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स में उसकी डिलीवरी होनी है। हरियाणा सरकार के द्वारा कुरुक्षेत्र में एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट स्टोर बनाया गया है जहां से सभी जिलों में वैक्सीन भेजी जाएंगी। करनाल में हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक करनाल जिले की अलॉटमेंट हमें प्राप्त हो जाएगी और 16 तारीख से हम हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। फर्स्ट फेज में हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हम उनकी वैक्सीनेशन करेंगे। उसमें 10,700 के करीब हमने लोग आइडेंटिफाई किए हैं। 16 तारीख को हम शुरू में 4 सेंटर्स बनाएंगे और वहाँ पे हर एक सेंटर पे 100 लोगों की वैक्सीनेशन की जाएगी। उसके बाद हम वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी संख्या को आगे बढ़ाएंगे। हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे 5 लोगों की ड्यूटी रहेगी। उसमें 1 पुलिसकर्मी, 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट और बाकी 3 हेल्थ वर्कर्स हमारे होंगे। इसके लिए भी हमने ड्यूटी समुचित मात्रा में लगा दी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट कर देंगे। तो वहीं हरियाणा के पानीपत के निजामपुर गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने महिला के पति पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि कार और 5 लाख रुपए न देने पर ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी है। अब ऐसे में महिला के परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपी पति और ससुर गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक वो सामान्य अस्पताल से महिला का शव नहीं ले जाएंगे। परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस भी आरोपियों के साथ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोनीपत के चिडाना गांव के संजीव ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को उसकी छोटी बहन पूजा की शादी निजामपुर गांव के विकास के साथ हुई थी। 12 मार्च 2020 को पति विकास, ससुर चरण सिंह, सास सतवंती और देवर रिंकू ने बहन के साथ मारपीट की और दहेज में कार और 5 लाख रुपए की मांग की। बहन ने फोन करके घटना की जानकारी दी और 15 मार्च को पिता कृष्ण कुमार 1 लाख रुपए आरोपियों के घर जाकर देकर आए और पूजा को तंग न करने को लेकर बोल कर आए। इसके बाद आरोपियों ने बहन को पीटा। 2 सितंबर को घर पर पंचायत हुई। ससुराल वालों ने माफी मांगी। 4 दिसंबर को जीजा विकास उसकी बहन को साथ ले गए। 13 जनवरी को शाम 7:30 बजे चरण सिंह ने कॉल करके बताया कि खेत में हादसा हो गया, शिवम अस्पताल आ जाओ। वे अस्पताल पहुंचे तो बहन का शव स्ट्रेचर पर रखा हुआ था। ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहन की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने आगे कहा कि परिजनों ने ड्रामा रचा कि 3 बाइक सवार 6 बदमाशों ने चाकू से वार करके पूजा को मार डाला और विकास पर भी हमला किया।
और इस बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी दौरान ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 3-3000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ। 24,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।